ट्रेनिंग के 8 घंटे ही आसमान छूने निकल पड़ी सरला। कुछ ऐसी है भारत की पहली महिला पायलट की कहानी। हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, क्योंकि बिना रुके करती है वो हर काम। महिलाएं अपना अलग ही परचम लहरा रही हैं। आज से ही नहीं बल्कि सदियों से महिलाएं बिना रुके बिना डरे अपने काम में आगे बढ़ती ही जा रही हैं। वक्त और डर को पीछे छोड़कर आज उन मुकामों को हासिल कर रही हैं जिन्हें हकीकत करने के लिए पहले कई बार सोचना पड़ता था। हेलो, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको अपने महिला होने पर गर्व होगा और इन्हीं कहानी को आपको प्रेरणा से भर देगी। आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल के बारे में। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? अगर नहीं तो बता दें कि भारत किसी भी अन्य देश के तुलना में महिला पायलटों के अनुपात में सबसे ऊपर है। यहाँ के आसमान में महिलाएं राज करती हैं। इस समय भारतीय विमानन कंपनियों में करीब 12.4% महिला पायलट हैं, जो विश्व औसत 5.4% से काफी अधिक है। देश की महिलाओं को आसमान में उड़ने के लिए ये पंख दिए गए थे। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल ने इन्होंने अपनी पहली सोलो फ्लाइट साड़ी पहनकर उड़ाई थी। आइए जानते हैं सरला ठकराल के जीवन के बारे में। सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 में हुआ था। दिल्ली के एक नामी परिवार में हुआ। सरला की शादी महज 16 साल की उम्र में पायलट पीडी शर्मा के साथ हो गई थी। सरला को लोग प्यार से मती कहते थे। सरला की शादी जिस परिवार में हुई थी उस परिवार में 9 सदस्य पायलट थे। वहीं शादी के बाद पीडी शर्मा ने सरला में उड़ान भरने और विमानों के बारे में जानने की जिज्ञासा को देखा, जिसके कारण उन्होंने सरला को एक पायलट बनने के लिए कहा। शुरुआत में तो समाज के डर से सरला ने कई बार मना भी किया, पर आखिर में उसके परिवार ने उन्हें मना ही लिया। इतना ही नहीं, सरला के परिवार में बाकी सब भी खुश थे कि वो पायलट बनने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उनका पायलट बनने का सपना साकार होने नजर आने लगा। अब उन्होंने इस सफर की शुरुआत कर दी थी। पायलट ट्रेनिंग के लिए सरला का दाखिला उनके ससुर ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में करवाया। इस फ्लाइंग क्लब ने इससे पहले कई लड़की नहीं देखी थी और सरला साड़ी पहनकर प्लेन चलाना सीखने आई थी। फ्लाइंग स्कूल के लिए यह बहुत ही अलग स्थिति थी। सरला का एक दिन प्लेन के किताबी और वास्तविक रूप से परिचय करवाया गया। सरला की रुचि अपने काम के प्रति इतनी अधिक थी कि हर सवाल का जवाब उनकी जुबान पर था। सरला की इस हाजिर जवाबी को उनके ट्रेनर ने देखा और महज 8 घंटे के अंदर ही उन्हें सरला पर इतना विश्वास हो गया कि सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उन्होंने साल 1936 में लाहौर में जिप्सी माथ नाम का 2 सीटर विमान उड़ाया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय परंपरा का मान रखते हुए साड़ी पहनकर अपनी पहली सोलो फ्लाइट से उड़ान भरी थी। उस दिन सरला ने न सिर्फ अपना फ्लाइंग टेस्ट पास किया, बल्कि उन्होंने सोच लिया कि वो इसे और आगे तक लेकर जाएंगी। जब सरला ने अपनी पहली उड़ान भरी तो वह न सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि एक 4 साल के बेटी की मां भी थी। इसके बाद फ्लाइंग टेस्ट पास करने के बाद सरला अंदर से पायलट बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। सरला को अपना पहला ए लाइसेंस हासिल करने के लिए करीब 1000 घंटे तक प्लेन उड़ाने का अनुभव करना था। वह उस समय महज 21 साल की थी जब उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी। पहला लाइसेंस मिलने के बाद सरला ने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने जोधपुर में टेस्ट देना था, लेकिन इससे पहले उनके सपने को जैसे किसी ने नजर लगा दी थी। अचानक से उनकी पूरी दुनिया पलट गई थी। पर कहते हैं ना, हौसले इतने बुलंद रखो कि किसी चीज को सोचकर कभी पीछे ना हटो। अचानक उन्हें खबर मिली कि एक प्लेन हादसे में उनके पति की मौत हो गई है। यह सदमा उनके लिए बहुत बड़ा था, मगर उनके पति की इच्छा थी कि सरला एक पायलट बने, इसलिए वे जोधपुर जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने लगी। उन्होंने अपना लाइसेंस पाया और सोचा कि एयरलाइंस में अपना करियर शुरू करें, मगर इससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया।
इसके कारण सरला को जोधपुर से लाहौर वापस आना पड़ा। इसके बाद उनकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरला ठकराल ने हार नहीं मानी। उन्होंने लाहौर के मेयो ऑफ आर्ट्स में फाइन आर्ट्स और चित्रकला की पढ़ाई पूरी की। फाइन आर्ट्स और चित्रकला का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पेंटिंग और डिजाइनिंग से अपने नए करियर की शुरुआत की। महिला के बीच उनके लिए डिजाइन काफी प्रसिद्ध आने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे उन्हें लगा कि उनका बिजनेस सही से चल पड़ा है, उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया। लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, जिसके कारण उन्हें अपनी दोनों बच्चियों के साथ भारत वापस आना पड़ा। यहाँ पर उन्होंने परिवार के लिए अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया। विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं को उनके बनाए डिजाइन काफी पसंद आए। कई सालों तक सरला इसी तरह से अपना बिजनेस चलाती रही और 15 मार्च 2008 को उनका निधन हो गया। तो ये थी पहली महिला पायलट की कहानी, जिन्होंने हर मोड़ पर हर समय अपने आप को मजबूत बनाए रखा और साथ ही उन्होंने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। आज हम ऐसी महिलाओं को नमन करते हैं। उन्होंने आज हमें अपने सपने को पूरा करने का मनोबल दिया है। तो ये थी सरला ठकराल की कहानी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।